जो ईश्वर को मंजूर होता है वह होकर रहता है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी ना किसी कारण से होता है। आखिर यह बात कहाँ तक सही है, चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और हाँ, आप लोग कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि कहानी आपकी सोच बदलने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। अंग नाम के एक राज्य पर राजा हर्षवर्धन का राज हुआ करता था। राजा हर्षवर्धन एक बहुत ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के राजा थे। जो कोई भी राजा के दरबार में फरियाद लेकर आता वो मुँह मांगी मुराद पाता। उनके बारे में यह बात मशहूर थी कि उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी आदमी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा, राजन, मैंने सुना है कि आपके सामने जो भी फरियादी आता है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अगर ऐसा है तो क्या 3 दिन के लिए आप मुझे अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं? आप महल में जाकर आराम कीजिए और मैं राजगद्दी पर बैठकर आपका राजपाट समाज चलाऊंगा। राजा उसी वक्त राजगद्दी से नीचे उतर आए और फिर अपने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि आज से ठीक 3 दिन तक सभी लोग इस आदमी के आदेश का पालन करेंगे। यह कहते हुए राजा ने उस आदमी को अपनी जगह पर बिठा दिया और खुद अपने महल में चला गया। वह आदमी 3 दिन तक बड़ी ठाठ से राजगद्दी पर बैठा रहा और पूरे राज्य का शासन चलाता रहा। चौथे दिन राजा उसके पास आया और कहने लगा कि भाई, अब तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके हो, अब राजगद्दी से उतर जाओ और अपना रास्ता लो। यह सुनकर वह आदमी कहने लगा, राजन, पहले तो मैं सिर्फ इस इरादे से आया था कि आपकी दानवीरता की परीक्षा लूँ। सच में मैंने जैसा आपके बारे में सुना था उससे कहीं बढ़कर आपके बारे में पाया है, लेकिन अब 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल गया है। इस राजगद्दी से उतरने का मेरा दिल नहीं चाहता। आपको तो सारी दुनिया ईश्वर का अवतार कहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि राजगद्दी और राजपाट ईश्वर के नाम पर मुझे दान में दे दीजिए। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगे कि लो भाई, यह राजगद्दी और ये राजपाट आज से तुम्हारा हो गया। अब तुम इसे संभालो, मैं चलता हूँ। यह कहकर राजा अपने महल में वापस आ गया। उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी भी महाराज की तरह बहुत ही नेक दिल थी। उन्होंने शिकायत का एक शब्द भी अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर महल से बाहर निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने राशि वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। राजा को ईश्वर पर बड़ा ही विश्वास था। वह मन ही मन सोचने लगे, एक लगता है कि परमात्मा ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर सफ़र पर रवाना हो गए। राजा सोचने लगा कि कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी घोड़े मौजूद थे, पर आज पैदल चलना पड़ रहा है। कल तक हजारों नौकर चाकर मेरे सामने खड़े रहते थे, आज कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन राजा इसी हालत में भी शिकायत का एक शब्द अपनी जुबान पर नहीं लाया। पैदल सफ़र करते करते वह कभी 2 कोस चलते तो कभी 4 कोस। कभी कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखे ही रहना पड़ता, मगर इस पर भी उसने परमात्मा पर पूरा भरोसा रखा तो हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करता रहा। कुछ दिनों तक इसी तरह पैदल सफ़र करने के बाद वे एक नगर में पहुँचे और एक सराय में जाकर ठहर गए। उस नगर के बाहर एक सौदागर का काफिला आकर रुका था। सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की सैर करता हुआ उस सराय की तरफ आ निकला जिसमें राजा और उसका परिवार ठहरा हुआ था। सौदागर की नज़र जब रानी पर पड़ी तो उसे देखते ही उसे समझ लिया कि यह औरत किसी ऊंचे खानदान की है। यह मन ही मन रानी पर मोहित हो चुका था और उसने विचार किया कि क्यों ना इस औरत से मैं विवाह कर लूँ। मन में कुछ सोच कर वह राजा के पास गया। सौदागर राजा से कहने लगा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा काफिला नगर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप एक बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान मालूम पड़ते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को 1 दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद उनकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ़ कुछ कम हो सके, वरना मुझे तो लगता है कि वह जिंदा नहीं रह पाई। राजा और रानी सौदागर की बातें सुनकर कुछ घबरा गए। आगे नेक दिल राजा ने रानी से कहा कि अगर इस गरीबी
कि हालत में भी हम किसी के काम आ सकें तो ये हमारे लिए खुदकिस्मती की बात है। तुम देर ना करो और ईश्वर जाने इसकी पत्नी किस हालत में होगी। रानी ने अपनी जुबान से इनकार का शब्द तक नहीं निकाला और उसी वक्त सौदागर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सराय से बाहर आकर सौदागर कहने लगा, मेरा काफिला शहर से काफ़ी दूर है और मुझे यहाँ पर आए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। आप ऐसा करिए, मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जितनी जल्दी हो सके काफिले तक पहुँच पाएँ। रानी बेचारी सौदागर की चालबाजी को नहीं समझ सकी और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर घोड़े पर सवार रानी को लेकर अपने काफिले पर पहुंचा। उसने अपने काफिले को कूच करने का आदेश दिया। अपना घोड़ा उसने एक तरफ भगाया और रानी को ले चला। यह सब देखकर रानी को सौदागर की चालबाजी का पता चला। रानी ने बहुत शोर बचाया, बहुत चीखी चिल्लाई, मगर सौदागर को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह उसे घोड़े पर बिठाकर कहीं का कहीं ले गया। दूसरी तरफ सराय में इंतजार करता हुआ राजा सोचने लगा कि उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं आई। उसने सोचा क्यों ना खुद चलकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। वो अपने दोनों लड़कों को साथ लेकर सराय से निकला और शहर से बाहर आ पूछा। उसने सौदागर के काफिले को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफिले का कहीं पता नहीं चला। तभी उसे उत्तर दिशा में धूल उड़ती हुई दिखाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कि जरूर वह आदमी उसकी रानी को लेकर उसी तरफ गया है। राजा भी अपने दोनों लड़कों को लेकर उस दिशा की तरफ चल दिया जिस तरफ काफिला गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा रास्ता भटक गया और कहीं दूर जगह जा निकला जहाँ उसके सामने एक नदी बह रही थी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मौजूद हो, लेकिन वहाँ पर कोई नाव नहीं थी। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर बड़े लड़के को नदी के किनारे पर बिठाया, छोटे लड़के को अपने कंधे पर बिठाया और नदी में उतर गया। राजा का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी पार पहुंचा देगा और फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाएगा, लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। और छोटे लड़के को कंधे पर उठाकर बड़ी मुश्किल से नदी के बीचों बीच पहुंचा। तभी उसे बड़े लड़के की चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक जंगली भालू उसके बेटे पर हमला करने वाला था। राजा अपने बेटे की चीख सुनकर घबरा गया। घबराहट की वजह से राजा के कंधे पर बैठा छोटा बेटा नदी में गिर गया और बह गया। अब तो राजा खुद भी बहुत परेशान हो गया। वह जैसे जैसे नदी के एक किनारे तक जा पहुंचा, राजा ये समझ रहा था कि उसके बड़े बेटे को जंगली भालू ले गया और छोटा बेटा नदी में डूब गया। पहले तो राजपाट हाथ से गया, फिर रानी भी मुझसे छिन गई, अब दोनों लड़के भी मुझसे बिछड़ गए। यह सोचकर राजा मन ही मन बहुत दुखी था। इसी हालत में वह चलते चलते दोपहर के समय एक नगर के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि नगर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देखकर राजा हैरान हो गया और सच्चाई मालूम करने के लिए उस तरफ बढ़ने लगा। तो उस नगर का यह रिवाज था कि वहाँ के राजा की जब मौत हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ एक मैदान में इकट्ठा हो जाते थे। फिर एक बाज को उड़ाया जाता। यह बाज जिसके भी सिर पर बैठ जाता उसी को राजा मान लिया जाता था। राजगद्दी भी सौंप दी जाती थी और इसी कारण से वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा थी। बात छोड़ा जा चुका था, मगर अभी तक वो किसी के सिर पर नहीं बैठा था। किस्मत शायद उसी राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा वहाँ पर पहुँचा, बाज आकर उसके सिर पर बैठ गया। बाज का उसके सिर पर बैठना था कि तुरंत सभी दरबारी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उसे अपना राजा मान लिया। वे सभी उससे प्रार्थना करने लगे, चलिए महाराज, अब आप इस देश के राजा हैं, चलकर अपनी गद्दी संभालिए। लेकिन राजा ने कहा, करे भाई, मैं तो खुद राजपाट छोड़कर आया हूँ। अपना राजपाट छोड़कर ही मैंने यह फकीरी हासिल की है। अब मुझे किसी भी तरह के राजपाट की कोई इच्छा नहीं है। राजा का ऐसा कहना था कि दरबारी समझ गए कि हमें इससे अधिक अच्छा राजा नहीं मिल सकता। वे सभी जिद करने लगे, आप ही हमारे राजा हैं। राजा के बार बार मना करने पर भी लोगों ने उसे अपना राजा बनाकर ही दम लिया। उसे राजा के कपड़े पहनाए गए, सर पर मुकुट रखा गया और महल में ले जाकर उसे राजगद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा के चुने जाने की खुशी में उत्सव मनाया गया। राजा ने भी मन ही मन इस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार समझा और उस राज्य का राजपाट चलाने लगा। मगर अंदर ही अंदर राजा दुखी रहता था। जब भी उसे अपनी पत्नी और अपने बेटों की याद आती तो उसकी आंखें नम हो जाती। अब जरा उन बेटों का भी हाल सुनिए।
जिस लड़के को जंगली भालू उठाकर ले गया था, रास्ते में ही एक शिकारी की नज़र उस पर पड़ी। उसने अपना तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना सीधा भालू पर लगाया। भालू वहीं पर ढेर हो गया और लड़के की जान बच गई। जो लड़का नदी में डूब गया था उसे एक मछुआरे ने बचा लिया। इन दोनों ही आदमियों की औलाद नहीं थी और उन्होंने इन दोनों लड़कों को अपनी औलाद समझकर इनका पालन पोषण किया। ये दोनों ही आदमी उसी नगर के रहने वाले थे जहाँ उन दोनों लड़कों का पिता राजा बन चुका था। दोनों ही लड़के अपने अपने घर में बड़े हुए और वहाँ के राजा की सेना में भर्ती हो गए। भाई का खेल ऐसा हुआ कि उन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय बीतने की वजह से दोनों लड़कों की शकल सूरत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। ना तो राजा उन्हें पहचान सका कि उसी के बेटे हैं और ना ही उन लड़कों को समझ में आया कि राजगद्दी पर जो बैठा इंसान है वही उसका पिता है। बल्कि उन दोनों को तो यह भी एहसास नहीं हुआ कि वे दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का ही खेल था कि वे इकट्ठे होकर भी अलग अलग थे। अब वे दोनों लड़के अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ ही रहते थे। राजा जब उनसे बातें करता तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता। उन दोनों लड़कों से बातें करके राजा के मन को बहुत ही सुकून मिलता। उधर वह धोखेबाज सौदागर जो रानी को उठाकर ले गया था उसी नगर में आ गया। इस दौरान सौदागर ने लाख कोशिशें की कि रानी उससे शादी कर ले, मगर वह नेक औरत किसी भी तरह से शादी के लिए राजी नहीं हुई। सौदागर उसे एक अलग कक्ष में रखता था और उसकी कड़ी निगरानी की जाती थी। इस सौदागर का यहाँ के राजा पहले राजा के दरबार में अक्सर आना जाना रहता था। सारे दरबारी और मंत्री सौदागर को अच्छी तरह से पहचानते थे। जब सौदागर को पता लगा कि पुराने राजा की मौत हो चुकी है तो उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। लेकिन मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा पहले से भी ज़्यादा नेक दिल और न्यायप्रिय है। यह सुनकर सौदागर ने मंत्री के हाथ राजा के लिए कुछ तोहफे भिजवा दिए और फिर खुद ही राजा से मिलने के लिए पहुंच गया। दरअसल बात यह थी कि राजा ने उसे नहीं पहचाना कि यह वही धोखेबाज आदमी है जो उसकी रानी को ले भागा था। सौदागर भी यह नहीं समझ सका कि यह राजा भी वही आदमी है जिसे उसने धोखा दिया था। राजा ने सौदागर की बहुत मेहमान नवाजी की और सौदागर कई देशों की यात्रा कर चुका था। राजा सौदागर से उन देशों के बारे में पूछता, सौदागर उसे अपने सफ़र के किस्से सुनाता। एक दिन की बात है जब सौदागर और राजा काफ़ी देर तक बातें कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने सौदागर से कहा कि दोस्त, आज की शाम तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे व्यापार के मामले में तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। सौदागर उस रात महल में रह तो गया लेकिन वह कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। राजा ने सौदागर से परेशानी का कारण पूछा। सौदागर कहने लगा, महाराज, दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी पागल हो गई है। उसकी देखभाल मुझे खुद करनी पड़ती है। मुझे हर समय यह डर लगा रहता है कहीं पागलपन की वजह से वह कहीं भाग न निकले और किसी मुसीबत में ना फंसे। इस पर राजा ने कहा कि तुम आज महल में ही रहो और अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसकी देखभाल का बंदोबस्त हम कर देंगे। राजा ने एक कर अपने दोनों अंगरक्षकों यानी उन दोनों लड़कों को सौदागर के काफिले में जाकर उस औरत का पहरा देने का आदेश दिया जिसमें सौदागर की पत्नी यानी रानी को रखा गया था। दोनों लड़कों ने आदेश पालन पाकर उसी वक्त जाकर घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया जिस घर में वो औरत कैद थी। रात जब आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी तब छोटे लड़के को नींद आने लगी। इस पर बड़े लड़के ने कहा कि देखो भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों की गलती के कारण ये औरत यहाँ से निकल कर भाग जाए। इस पर छोटे लड़के ने कहा, तो फिर भाई ऐसा करो, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर नींद उड़ जाए। यह सुनकर बड़े भाई ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुना देता हूँ। अगर गौर से सुनोगे तो नींद तो क्या, तुम्हारी भूख प्यास तक उड़ जाएगी। यह कहने के बाद उसने कहानी सुनाना शुरू की। अरे भाई, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता की न्यायप्रियता और दयालुता की दूर दूर तक चर्चा थी। लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। उन्होंने अपना राजपाट ईश्वर के नाम पर एक आदमी को दान दे दिया और फिर मेरी माँ और मेरे भाई को साथ लेकर सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में एक सौदागर धोखा देकर मेरी माँ को भगा कर ले गया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ ही थे। आगे चलकर उन्हें एक नदी मिली जहाँ पर कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी के पार जाने लगे। अभी वो नदी के बीचों बीच ही पहुँचे थे कि मुझे एक जंगली भालू ने पकड़ लिया। मेरे चीखने चिल्लाने से मेरे पिता घबरा गए और छोटा भाई उनके कंधे से उछक्कर नदी में जा गिरा। इसके बाद उनका क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब वह उंगली
जंगली भालू मुझे पकड़ कर ले जा रहा था, तभी मुझे एक शिकारी ने उस भालू से छुड़ा लिया। फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। यह सुनकर दूसरा लड़का तुरंत उससे लिपट गया और कहने लगा, नदी में गिरने वाला वो बच्चा मैं ही था। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचाया। फिर दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज़ सुनकर अंदर कैद खाने में बैठी हुई औरत भयान अचानक चौंक पड़ी। वह उन लड़कों से इसका कारण पूछने लगी। दोनों लड़कों ने जब सारी कहानी उस औरत को बताई तो वह कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके। यह कहते हुए वह उन लड़कों से लिपट गई। तब उनकी माँ ने बताया, मैं अब तक इस सौदागर की कैद में थी। दोनों लड़के माँ माँ पुकारते हुए उससे लिपट गए। इसके बाद वे दोनों उसी समय राजा के पास गए और उसे सारी घटना कह सुनाई। राजा को अभी तक यह नहीं मालूम था कि सौदागर की कैद में जो औरत है वह उसी की पत्नी है, लेकिन अब उसे मालूम हुआ कि वह औरत इन दोनों लड़कों की माँ है। राजा ने यह फैसला किया कि वह इसी वक्त सारे मामले का दूध और पानी का पानी करेगा। उसने उसी समय उस औरत को लाने के लिए सिपाही भेजे। जब वह औरत राजा के सामने पेश हुई और जैसे ही राजा की नज़र उस पर पड़ी तो सारा माजरा राजा की समझ में आ गया। राजा की पत्नी भी अपने पति को देखकर पहचान गई और उसके कदमों में गिर गई। दोनों भाई भी अपने पिता को पहचान चुके थे और पिताजी कहते हुए राजा से लिपट गए। सौदागर ने जब ये देखा कि उसकी पोल अब खुल चुकी है तो वो वहाँ से भागने लगा, मगर राजा के सिपाहियों ने उसे यह मौका नहीं दिया। उसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन राजा ने उस सौदागर का सारा माल जब्त किया और उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। अब जरा उस आदमी का हाल भी सुनिए जिसने राजा से राजपाट दान में हासिल किया था। राजपाट मिलने के बाद वह बहुत ही मनचला और निर्दयी हो गया था। अपने खजाने को भरने के लिए उसने प्रजा पर कई तरह के कर लगा दिए। बेचारी गरीब प्रजा उसके जुल्म से परेशान हो गई। यहाँ तक मंत्री और दरबारी भी इस राजा से परेशान हो चुके थे। वे सभी इसी चिंता में रहते थे कि किसी तरह से वो अपने असली राजा तक का पता लगा पाएं, ताकि अत्याचारी राजा को हटाकर एक बार फिर से उसे राजा बना दे। जब यह खबर उस राज्य तक पहुंची कि उनका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है, तो एक मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। इस तरह से उस अत्याचारी राजा का अंत हो गया। वह मंत्री राजा के पास आया। सभी दरबारियों की तरफ से उसने प्रार्थना की कि वह फिर से अपने पुराने राज्य का राजपाट संभाल लें। राजा के मन में भी अपने पुराने राज्य के लिए प्रेम जाग गया और वह अपने मंत्री के साथ उस राज्य में आया। इसके बाद वर्ष के 6 महीने वह अपने पुराने राज्य में रहता और फिर वर्ष के 6 महीने अपने नए राज्य में रहता। इस तरह से वह दोनों राज्यों की बागडोर संभालता था। कुछ ही वर्षों के बाद जब राजा के दोनों पुत्र राजपाट संभालने योग्य हुए तो राजा ने उन दोनों को एक एक राज्य का राजा बना दिया। इस प्रकार से राजा और उसका परिवार अब खुशी खुशी जीवन जीने लगा। दोस्तों, कहते हैं कि ईश्वर को जो मंजूर होता है वह होकर ही रहता है। जब हम अपनी राह में आने वाली मुश्किलों को समझते हैं तो हम जान पाते हैं कि हर बाधा हमें एक नई दिशा देती है। कभी अपने प्रयासों से पीछे मत हटो, क्योंकि ईश्वर का विश्वास हमेशा हमारे साथ होता है। अगर हम ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं तो हमारे सपने साकार होते हैं, संघर्ष से भी सफलता मिलती है और रास्ता खुलता है। और यही जीवन का असली सत्य है। कभी भी हार नहीं माने, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी पूरी मेहनत से ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखते हैं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, मगर हमारी नीयत सही है तो ईश्वर हमें वह ताकत और दिशा देंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहें। जय श्री कृष्णा।